श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाकाय कचारुतापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव सन्निधि के पंचम भाग से हमने मानव समाज नष्ट हो जा रहा है उस विषय को कल लिया था। आज गुरुदेव भगवान विद्या अविद्या जो माया है उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। श्री गुरुदेव कहते हैं कि शुभ अशुभ कर्मों का कारण राग द्वेष है, इसलिए रागादि की निवृत्ति अनिवार्य है। राग द्वेष का कारण अज्ञान है, अविद्या है। तनु प्रसुप्त, विच्छिन्न और उदार, ये चार प्रकार के राग द्वेष का क्षेत्र अविद्या है। तो निष्कर्ष यही कि अविद्या की निवृत्ति का उपाय करना यह परम कर्तव्य है। अविद्या दो प्रकार से कही गई है, एक तो माया नाम से, दूसरी अविद्या नाम से। यह पठन अभी पृष्ठ नंबर 35 का हो रहा है। भगवत भक्ति से माया की निवृत्ति होती है और ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है। तो बात तो एक ही है, परंतु ज्ञान मार्ग का अवलंबन साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत मुश्किल है। तीव्र वैराग्य और तीव्र मेधा होना अनिवार्य है उसमें। रामायण की चौपाई गुरुदेव यहाँ बताते हैं, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका साधन कठिन मन महटेका। भगवत शरणागति ग्रहण करके माया को पार करना अत्यंत सरल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अध्याय नंबर 7 के 14 और 28 श्लोक को पूज्य गुरुदेव उद्धृत करते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। अर्थात भगवान अर्जुन को बताते हैं कि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। माया
यानी जो होए नहीं और भासे। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। प्रश्न कर रहे हैं, शुद्ध माया कहते हैं तो उससे क्या समझना। श्री गुरुदेव ने कहा, माया तो एक ही है, दो भेद वाली है। जो सत्व गुण युक्त है वह शुद्ध माया, और रजोगुण तमोगुण युक्त मलिन है वह अविद्या। माया वश्य जीव अभिमानी, वही माया मायावती के वश में है। और ईश वश्य माया गुण खानी। विनय का पद 116 नंबर गुरुदेव उद्धृत करते हैं, माधव अति तुम्हारी यह माया, करी उपाय पति मरिय तरिय नहीं, जब लगी करहु न दाया। माधव अति तुम्हारी यह माया। माया स्वयं जिसके आश्रय करके उनको मोहित नहीं कर सकती है। भगवान मायापति है और माया उन्हीं के आश्रय में है। भगवत भक्तों को भी इसलिए मोहित नहीं कर सकती है। इसीलिए हमारे लिए भगवत शरणागति ही सरल व श्रेष्ठ साधन है। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सोनर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होय सुनट अनुकूला। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। माया सबको नचाती है, परंतु मायापति माया को नचाता है। जो माया सब जगह ही नचावा, जास चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। मृषा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जायन कोटि उपाया। जप तप मख समदम व्रत दाना, विरति विवेक योग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावे क्षेमा। हरिमाया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम सब काम तजी, अस विचारि मन माहि। जगन माता पार्वती जी कहती है, नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य सुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। माया ज्ञानवंत कोटिक मह कोई, जीवन मुक्त सुकृत कोई होई। तीन सहस्त्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म निरत विज्ञानी। धर्मशील कोटिक मह धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भक्ति रत गत मद माया। सो हरि भक्ति काक की मिपाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। आगे का प्रश्न का उत्तर गुरुदेव बता रहे हैं। प्रेमा भक्ति आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक सुख नित्यानंद रूप कहा गया है। वह इंद्रियातीत है, सूक्ष्म बुद्धि करके ग्राह्य है। इस आनंद पर प्रतिष्ठा पाने से महात्मा पुरुष कभी अपनी सात्विक स्थिति से विचलित नहीं होते। प्रारब्ध जनित चाहे जितना गुरुतर कष्ट आवे,
उसी का प्रभाव उनके अंतःकरण पर किंचित भी नहीं पड़ता है। उसी आत्यंतिक सुख के लिए मुनि लोग सदा यत्नवान रहते हैं। श्री मानस जी में है, मुनिवर यत्न करहि जेहि लागी, भूप राज तजि होहि विरागी। जेहि सुख लागी पुरारी, अशिव भेष कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नार, ते सुख मह संतत मगन। सो सुख कर लवले, जिन सपने बारिक लहे भू। ते नहीं गणहि खगे, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। रागात्मिका भक्ति के परिपाक अवस्था का जो सुख है वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहा है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वाद नवत। जैसे गूंगा मनुष्य भोजन के स्वाद का अनुभव करता हुआ कह नहीं सकता है, वैसे ही उस सुख की अनुभूति करने वाला कह नहीं सकता। शांति स्वरूपात परमानंद रूपाच, शांति स्वरूप तथा परमानंद स्वरूप होने से अनुभव का ही विषय है, कहने का नहीं है। वह सुख त्रिगुणातीत है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ने वाला है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्मतर अनुभव स्वरूप है। उस सुख का अनुभव होने के पीछे उनको उसी को देखता है, उसको ही सुनता है, उसी को कहता है, उसी का चिंतन करता है। वह सुख इस प्रकार का है जिसका अनुभव कर आत्मा राम हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, सदा दीवाना हुआ मस्त रहता है। उस अवस्था को प्राप्त हुआ प्रेमी भक्त समस्त व्यवहारों को प्रियतम प्रभु में ही समर्पण कर देता है। यहाँ तक कि काम क्रोध अभिमान आदि की सर्व चेष्टा प्रभु में ही करता है, बाहर नहीं। आनंद कद प्रभु की माधुरी छवि को देखता हुआ किसी से कुछ नहीं कहता और न किसी की कुछ परवाह रखता है। इस प्रकार का भक्त परमात्मा को जहाँ चाहे वहाँ सूक्ष्म रूप से प्रकट कर सकता है। इसी भक्ति के प्रभाव से भक्त शिरोमणि ध्रुव तथा प्रहलाद को भगवान ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया था तथा त्रैलोक्याधिपति श्री रामचंद्र जी शबरी के जूठे बैलों को खाया था और जूठे बैलों का स्वाद उनको बराबर स्मरण था। विनय में एक पद में कहा है, भगवान कहते हैं कि घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, जहाँ जहाँ भई पहुनाई। तह तह प्रभु शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। जहाँ कहीं भोजन का प्रकरण चलता था वहां ही शबरी के फलों की मधुरता भगवान सराहते थे। उसकी प्रेम लक्षणा भक्ति को सराहते हुए आपने नवदा भक्ति का उपदेश भक्तों के लिए बताया है। कह रघुपति सुन भामिनि बहता, मानव एक भक्ति करनाता। नवधा भक्ति कहकर कहा है, 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी जिस किसी को वह स्त्री पुरुष चर अचर में से चाहे कोई भी हो, मैं उसको अतिशय प्रिय समझता हूँ। ये भगवान की वाणी है। और तुम्हारी भक्ति तो सर्व प्रकार से दृढ़ है, इसके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रेमा भक्ति की भूमिका 11 प्रकार की 11 प्रकार की कही गई है, जिसको शास्त्र मर्मज्ञ भक्ति रस कुशल रसिक शिरोमणि अद्वैत सिद्धिकारी ऐसे
स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में लिखा है कि भक्ति की 11 भूमिकाएं। प्रथम भूमिका महत सेवा। महत सेवा मुक्ति का द्वार है, जबकि संसारी पुरुषों का संग पुनः पुनः संसार में जन्म देने वाला होता है। महात्मा वे ही कहे जाते हैं जो कि समचित्त, प्रशांत, क्रोध रहित, सबके सुहृद होते हैं। इसी भूमिका का प्रभाव नारद जी ने स्वयं अपनी अवस्था को बताकर कहा है। द्वितीय भूमिका महात्माओं की दया पात्रता है। वह 2 प्रकार की है। स्वयत्न साध्या, उसका उदाहरण है ध्रुव जी, और तत्कृपा साध्या, इसका उदाहरण श्री प्रहलाद जी है। तृतीय भूमिका है भागवत धर्म विषयिणी श्रद्धा। इस भूमिका की सिद्धि प्राप्त होने पर यथाशक्ति भागवत धर्म की श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रवणादि भक्ति को भागवत धर्म कहते हैं। चतुर्थ भूमिका है भागवत धर्मानुष्ठान। इसमें भगवत कथा में तथा भगवदार्चनादि में रुचि होती है, भगवान की अर्चना में रुचि होती है। इस भूमिका की सिद्धि प्राप्त होने पर लोक की तथा परलोक की दोनों संपत्ति का लाभ होता है। आचार्य द्वारा वैदिकी अथवा तांत्रिक दीक्षा से दीक्षित होकर विधि अनुसार भगवत अर्चन करता हुआ रुचिपूर्वक भगवत गुण ग्रंथित कथा श्रवण कर उभय लोकों की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पूर्वोक्त साधन संपन्न पुरुषों को स्वयं रुचि उत्पन्न हो जाती है कि मैं भगवत धर्म अनुष्ठान से कृतार्थी होऊंगा। यह समझकर स्वयं आप ही अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार अनुष्ठान युक्त होने से भक्त पंचम भूमिका को प्राप्त होता है। पंचम भूमिका रत्युत्पादिका। ये 5वीं भक्ति की भूमिका बता रहे हैं, जिसपे रति का अंकुर उत्पन्न होता है। यही भूमिका मानो भक्ति रस का बीज है। पूर्वोक्त 4 भूमिका साधन रूपा है। उत्तर के षट भूमिका इस पंचम भूमिका के फलस्वरूप है। इस भूमिका की सिद्धि प्राप्त होने पर रस प्राप्ति की श्रद्धा, तत्पश्चात रति, तदनंतर स्थायी भाव, तदनंतर रसाभिव्यक्ति होती है। संयम नियम फूल फल ज्ञान, हरिपद रति रस भेद बखान। अर्थात पंचविध यम तथा पंचविध नियम, 3 विधि संयम योग शास्त्र का सिद्धांत है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये यम है। शोच, संतोष, तपस्या, ज्ञेयेश्वर प्रणिधानानि ये नियम है। त्रय एकम संयम, त्रयमेकत्र संयम, यह सब साधन मानव पुष्प है। ज्ञान को फल समझना चाहिए और हरिपद रति उस फल का रसरूप है। लक्ष्मण जी के प्रश्न द्वारा अरण्य कांड में भी इसी को कहा है। कबहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु तो भक्ति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहु समझाय। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। पंचम भूमिका में भगवत चरण की रति से शोक मोह नष्ट हो जाते हैं। षष्ठी भूमिका स्वरूपादि गति, जिसमें स्वरूप की प्राप्ति होती है। भक्त निश्चय करता है कि मैं स्थूल व सूक्ष्म दोनों शरीर से भगवान का ही शेष हूँ। आत्मा नित्य, अविनाशी, एक, शुद्ध, क्षेत्रज्ञ, सबका आश्रय,
विकार रहित स्वयं प्रकाश व्यापक असंग अनावृत है। इसी प्रकार आत्मा का स्वरूप निश्चय कर विद्वान अहंता ममता को छोड़ देता है। सप्तम भूमिका है प्रेम वृद्धि रूपा। इसमें वैराग्य दृढ़ होकर भगवान के चरणों में नित्य नई प्रीति बढ़ती जाती है। उदाहरण भक्त प्रहलाद अपनी बाल्यावस्था में ही खेलना कूदना सबको छोड़कर कृष्ण में मन लगा ग्रह ग्रहित के तरह जड़ हो गए थे। चलते खाते पीते सोते बोलते कृष्ण भगवान का ही अनुसंधान करता हुआ गोविंद नाम का उच्चारण करते थे। अतुल पराक्रम भगवान का श्रवण कर हर्ष के मारे गदगद हो जाते थे, नाचते थे, रोते थे। इस प्रकार सप्तमी भूमिका तक अभ्यास करने से भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान का साक्षात्कार होने पर प्रेम की अतिशक्ति की अतिशयता के लिए अष्टमी भूमिका विधान की गई है। अष्टमी भूमिका है प्रेमातिशय रूपा। इसी भूमिका पर प्रतिष्ठित भक्त का लक्षण भागवत में लिखा है। इसी भूमिका को लाभ कर भक्त जन सायुज्य मुक्ति को भी नहीं चाहते, परस्पर भागवत समागम करते हुए भगवान के गुण पराक्रम आदि का गान करते हैं। भगवान की मुख छवि बराबर देखते रहते हैं। उसी रूप में मोहित होकर अलौकिक वाणी बोलते हैं। यह बात कपिल देव जी ने अपनी माता से कही थी। नवमी भूमिका सिद्ध भगवत धर्म निष्ठा। इस भूमिका पर प्रतिष्ठित भक्त पृथ्वीपति भरत का चरित्र प्रख्यात है। ये चरित्र विष्णु पुराण में है। दशम भक्त भूमिका स्वस्मी मंस्त गुणशालिता। इस भूमिका पर प्रतिष्ठित भक्त भगवत गुण के सदृश गुणों वाला हो जाता है। भागवत में भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त मेरी माया को पार करके संपादित समस्त विभूति तथा अष्टांग युक्त ऐश्वर्य और कल्याण रूपा भगवती श्री इन सब का भोक्ता होता है और उसको काल चक्र का भय नहीं रहता। एकादशी भूमिका प्रेम पराकाष्ठा प्राण परित्याग विधि विधा सहिष्णुता रूपा की है। इस भूमिका का लाभ होने पर क्षण मात्र भी प्रियतम का वियोग नहीं सहन होता है। यहाँ तक कि विरह में प्राण का परित्याग भी हो जाता है। इस प्रकार गोपियों का हुआ था। यह भूमिका किसी भाग्यवान भक्त को ही प्राप्त होती है। रामावतार तथा कृष्णावतार में प्रेमा भक्ति ने अपना प्रभाव इस प्रकार प्रकट किया है, दर्शाया है कि उनको वैदिक नीति को भूलकर भक्त के वशवर्ती होना पड़ा। सहस्त्रों तत्वविता ऋषि मुनियों को पंपा सरोवर पर छोड़ते हुए शबरी की कुटी कौन है, इस प्रकार पूछते पूछते अवधेंद्र कुमार श्री रामचंद्र जी ने अधम जाति उस शबरी की कुटी में स्वयं जाकर जूठे बैरों को खाया था तथा उसकी सम्यक प्रकार की पूजा मान के उसके बदले में मुक्ति दिया था। श्री कृष्ण भगवान को तो उस प्रेमा भक्ति ने गोपियों का वशवर्ती इस प्रकार बनाकर रखे थे कि जब जैसी इच्छा होती थी तब वैसी वे नाच नचाती थी और बड़े प्रेम के साथ वह नाचते थे। यह स्वभाव भगवान के निज सौलभ्य गुण के आधार पर निर्भर है। विनय के 107वें पद में बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, सुमिरत ही मान बलो, पावन सब रीति। देहि सकल सुख दुख लहै, आरत जन बंधु, गुण गहि अग अवगुण हरे,
अस करुणा सिंधु। 16/7/62 राजकोट में गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ था। सुबह 4:30 बजे बंबई में राममल महल में श्री गुरुदेव का पूजन हुआ। बाद में चांदीवली में पूजन स्वीकार करके श्री गुरुदेव प्लेन से राजकोट पधारे। भक्त समूह ने बड़े भाव से श्री गुरु पूजन किया। इस समय के श्री गुरुदेव के वचनार्थ। गुरुदेव कितने दयालु है, कृपालु है। भक्तों का मन रखने के लिए उन्होंने एक ही दिन में 3 जगह पूजन स्वीकार किया। एक बंबई में राम महल, जो कोटेचा साहब का मकान था, वहाँ। दूसरा चांदीवली में पूजन स्वीकार किया, जहाँ अक्सर बंबई पधारते थे, बंबई के बाहर वहाँ रुकते थे। और तीसरा फ्लाइट से जाके और राजकोट पधारे और वहाँ भी बड़े भाव से श्री गुरु पूजन भक्तों का उन्होंने प्रेम से स्वीकार किया। इस समय जो गुरुदेव ने वचन कहे थे वो बड़े अद्भुत है। मानव बनना है तो मानस जी पढ़िए। आगे एक बार गुरुदेव कहते हैं कि मानव कैसे है, पशु रूपेण मृगाः चरन्ति। स्वरूप तो मानव का है, लेकिन पशु के समान जीवन व्यय करते हैं। मानव बनना है, ये विषय है बहुत बड़ा अच्छा सुंदर। तो मानस जी पढ़िए, क्योंकि वास्तव में अधिकतम मनुष्य का जीवन पशु समान पसार होता रहता है। मानवीय सत्वशीलता कैसी होनी चाहिए, यह समझना है तो श्री मानस जी को देखो। मानव बनना है तो मानस पढ़िए, जीवन में उतारिए। श्री राम जी अपने चरित्र से सम्यक आदर्श मानव जीवन बतला रहे हैं। मानव धर्म के 11 लक्षण श्री राम जी ने चरितार्थ किए हैं। धर्मे तत्परता, एक है धर्मे तत्परता, दूसरा है मुखे मधुरता, तीसरा है दाने समुत्साहता, चौथा है मित्रे वंचकता, पांचवा है गुरु विनयता, छठा चित्तेति गंभीरता, सातवां है आचार्य शुचिता, और आठवां है गुण रसिकता, नौवां है शास्त्रेति विज्ञानिता, और 10वां रूपी सुंदरता, और 11वां हरिभजनिता। सत्स्वेव संतोष्यते, इसको खूब समझिए और जीवन के व्यवहार में आचरण में लाइए। केवल सुनने या पाठ करने से कोई लाभ न होगा। धर्महीन जीवन का अर्थ है सूर्य विहीन दिन। जीवन के आंतर बाह्य उत्पत रही हुई दिव्यता धर्म है। उसमें मनुष्य में और पशु में तरभेद रहता है। जब ऐसा जीवन हम जीते हैं तब कार्य में कुशलता बढ़ती है। संसार की क्षण भंगुरता का निश्चय होवे तो वैराग्य भावना का उदय होवे। कई जन्मों से कई प्रकार के विषय भोगता हुआ जीव तृप्त न होकर और ज्यादा अतृप्त व संतप्त होता है। विषय पदार्थों में से आसक्ति छूटेगी तब तृष्णा रहित मन शांत व स्थिर होता है। शांत मन अभ्यास में जयकार हो सकता है। मन इंद्रियों का शासक है और शासक चंचल होता है तब कितनी अस्त व्यस्तता और अंधेर गर्दी फल फूल जाती है। चंचल मन होता है तब इंद्रियों की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। परिणाम में मन ने प्राप्त की हुई चैतन्य शक्ति इंद्रियों के द्वारा बहुत ही शीघ्र क्षीण हो जाती है और फिर ठप्प हो जाती है। हम समझते हैं कि हम विषय भोग को भोग रहे हैं, परंतु सही बात यह है
कि भोग हमें भोग रहे हैं, हम उनके भक्ष होते हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपोन तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये वैराग्य शतक जो भर्तृहरि जी रचित है, उसके ये 12वां पद है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपोन तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव च जीर्ण। मन जब स्थिरता से कारोबार चलाता है, तब इंद्रियों के द्वारा शक्ति व्यय कम होता है, शक्ति का संग्रह होता है, कार्यों में कुशलता बढ़ती है और हर कार्य करने की सूझ उदय होती है, जिससे प्रत्येक कार्य हमें सरल मालूम पड़ते हैं। मन को शिस्त में रखना मन को शिस्त में रखना इसलिए भी अनिवार्य है। विषयों में सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, क्रोध राग द्वेष इत्यादि क्या है? मन की स्वकल्पित केवल वृत्तियों का झमेला है। यह ही जगत है। मन वश में तो जगत वश में। बाहर का कोई विषय पदार्थ सुख रूप या दुख रूप ही नहीं। मन उसके संबंधित जैसी वृत्ति होती है, वैसी अनुभूति होती है। यथा लाभ संतोष सुख, रघुवर चरण नेह, तुलसी जो मन वश करे, तो जैसे बन तैसे गे। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोशन दोष दुख, दास भय भव पार। वासना पूर्ति के आनंद से सहस्त्रों गुना आनंद उस वासना के अभाव का है। अनुभव करके देखो तो पता पड़े कितनी समता और शांति प्राप्त होती है। जब तक अहम तब तक आपत्ति। भगवान के साथ अनुराग के अनुसंधान में रहने से वासनाओं का अभाव व मनोनिग्रह सहज साध्य हो जाता है। समता परम संतोष है और परम संतोष परम सुख है। ज्ञानी के लिए विचार विवेक से दुख नाश के लिए तृष्णा व वासना का नाश और वासना नाश के लिए अहम ममत्व का नाश अनिवार्य है। जब तक अहम तब तक आपत्ति। शरणागत के लिए यह सब शरणागति से ही साध्य हो जाता है और आत्मनिवेदनम यही है। भक्त अपना सब कुछ लुटा देता है, सहज भाव से, प्रेम से और प्रसन्नता से अपने को बिल्कुल खाली कर देता है। अहम से खाली होने में लोग बहुत घबराते हैं, केवल अहम के कारण। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं भोली डूबन डरी, रही किनारे बैठ। कबीरा कोठी काष्ठ की, चौफेर लगी अंगार, माही पड़यो सो उबरा, जल गया देखनहार। हद हद सबको कहे, बेहद चले न कोई, बेहद के चौटे माही, रहा कबीरा सोई। मोह नदी विकराल है, ना उतरे पार, जो उतरे पार सो रहे वैकुंठ मुझार। श्री मानस जी में इसी बात को मानस सर की उपमा से समझाया है। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। क्यों करि कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, भय गय उन मज्जन पाव अभागा। करि न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवे सहित अभिमाना। मन करि विषय अनल बन जलई, होय सुखी जो यही सर परी। फिर परिणाम आने में भी कोई देर नहीं लगती है। मज्जन फल पेशिए तत्काला, काक हो ही पिक,
बकहु मराला, सोई सादर सर मज्जन करही, महाघोर त्रैताप न जरही। सोई अर्थात राम कृपा करी चित वही जेही। इस अलौकिक सरोवर में मज्जन की इच्छा है तो उपाय यह है, जो नहाय चह एक सर भाई, तो सतसंग करहु मन लाई। इस उपाय को सुनकर आश्चर्य या संशय नहीं करो, कारण कि सुनि आचरण करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। गोस्वामी जी ने गुरु की सन्निधि की महत्ता कहाँ तक बताई है। पारस मणि के संग से कंचन भई तलवार, तुलसी उसमें ना गए, बार बार आकार। गुरुदेव कह रहे हैं कि पारस मणि की संगत से कंचन तलवार बन जाती, तलवार जो है वो कंचन बन जाती है, सुवर्ण बन जाती है। तुलसी उसमें ना गए, धार बार आकार। लेकिन उस तलवार का जो स्वभाव है, धार है, बार है, आकार है, उसका रूप तो बाहर से वही है, लेकिन उसका स्वभाव जो है वो बदल जाता है। मन ऐरण और शब्द घना, सदगुरु मिला सोनार, तुलसी इसमें तीन गए, धार मार आकार। लेकिन जब गुरुदेव सोने रूप में, सुनार के रूप में मिलते हैं, तो सुनार का काम है वो तलवार की धार, उसका मार माने उसका जो तेज हो धार होती है जो मारती है, और उसका आकार नहीं जाता है, तीनों निकल जाते, सुनार मिलते हैं गुरु प्रकार से। लेकिन पारसमणि के संग से नहीं होता है। अगला विषय बहुत सुंदर है और दीर्घ है। वेद में श्री रामोपासना, और ऐसा मन करता है कि ये बहुत सुंदर प्रकरण है जो लंबा है, तो इसको दीर्घ प्रकरण को कल के ऊपर रखते हैं और आज विश्राम लेते हैं। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।